डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज़ में उनके लघु कथा संग्रह घूंघट से सुनिए कहानी संस्कार। इस कहानी में एक ओर मध्यम वर्गीय परिवार की महिला और दूसरी ओर एक गरीब नौकरानी के संस्कारों के अंतर को बताया है। सुनिए कहानी संस्कार। कमलेश ने अपनी पत्नी मृदुला को बताया कि कल मेरे मामा के लड़के रमेश भाई साहब अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए लड़का देखने यहाँ आ रहे हैं। इतना सुनते ही मृदुला का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वह कहने लगी, हमने शहर में रहकर क्या कोई गुनाह किया है जो आए दिन कोई न कोई गांव से आता ही रहता है। कमलेश कहने लगे, अब बेटी की शादी करनी है तो लड़के की तलाश के लिए इधर उधर भटकना तो पड़ेगा ही। माँ बाबूजी को अच्छा नहीं लगेगा यदि हम रमेश भाई साहब का साथ नहीं देंगे, और फिर रिश्तों को तो निभाना ही पड़ता है। आज उन्हें हमारा साथ चाहिए तो कल हमें भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मृदुला कहने लगी, न मालूम हमें कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी भी या नहीं, मगर फ़िलहाल तो उनकी चाकरी में हमें लगना पड़ेगा। इसी बीच काम वाली नानकी ने मृदुला से कहा, बीबी जी मैं कल नहीं आऊँगी। मेरे यहाँ मेरी ननद के देवर देवरानी अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाने के लिए आ रहे हैं। मृदुला ने कमलेश के मुखातिब होकर कहा, देख लिया, अब ये महारानी भी कल नहीं आएंगी। इनके यहाँ भी मेहमान आ रहे हैं, अब सारे कष्ट मुझे ही उठाने पड़ेंगे। कमलेश नानकी से कहने लगे, नानकी तू कल छुट्टी मत कर, कल हमारे घर में थोड़ा काम अधिक हो जाएगा, तू आ जाना, अगले दिन छुट्टी ले लेना। मृदुला कहने लगी, इसके पास बहानों की कोई कमी नहीं है। नानकी ने तुनक कर कहा, बीबी जी मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, उनके बच्चे की हालत ठीक नहीं है, बहुत नाजुक हाल है। मेरे पति ने अपने साहब से कहकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है। मृदुला ने क्रोधित होकर कहा, उनका कोई और रिश्तेदार शहर में नहीं है क्या, बस तू ही है? नानकी ने जवाब दिया, बीबी जी मेरी ननद बड़ी है, मैं उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, वह जो कुछ कहती हैं बस मैं वह मान लेती हूँ। नानकी की बात सुनकर कमलेश ने कहा, इसे कहते हैं संस्कार।